वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ नियमों की हम चर्चा कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियमों का। तो चलिए व्यंजन संधि के नियमों को आगे बढ़ाते हैं। नियम 7 क्या कहता है, नियम 7 को हम देख लेते हैं। तो नियम 7 में क्या है, देखिए, त या द का मेल या योग, त या द का योग च या छ से हो तो फिर त या द च में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण में च या छ से हो, च से होगा तो भी च में बदलेगा, और त द दोनों में से कोई सा भी जिससे योग होगा वह छ से होगा तो भी च में बदलेगा। त या द का योग ज या झ से होने पर ज में बदल जाएगा, स्वर रहित ज में। ट या ठ से होने पर स्वर रहित ट में बदल जाएगा, और ड या ढ से होने पर स्वर रहित ड में बदल जाएगा। और त या द का योग ल से होने पर त या द ल में बदल जाते हैं। अर्थात इनमें से जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण में ही इनका बदलाव होता है। चलिए इस नियम को हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं त या द का योग च या छ से होने पर त या द च में बदल जाएंगे, स्वर रहित च में। त या द में से कोई एक में से, इन दोनों में से कोई एक होगा, और च या छ में से कोई एक होगा। तो त होगा तो त च में बदल जाएगा, और द होगा तो द स्वर रहित च में बदल जाएगा। और त या द का योग ट या ठ से होने पर त या द स्वर रहित ट में बदल जाएगा, और त या द का योग ड या ढ से होने पर त या द स्वर रहित ड में बदल जाएगा, और त या द का योग ल से होने पर त या द इन दोनों में से जो भी होगा वह स्वर रहित ल में बदल जाएगा। और आगे के पद में च छ है, इनमें से कोई एक होगा, या फिर ट ठ में से कोई एक होगा, या फिर ड ढ में से कोई एक होगा, या फिर ल होगा। ये जो दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होगा वह यथावत रहेगा। चलिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। और नियम 7 का पहला उदाहरण हम लेते हैं उतधन चारण। उत उपसर्ग है और चारण मूल शब्द है। तो इसमें देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित त। इस त को बाहर लेने के बाद में इधर बच जाता है केवल उ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है च, और च का हम अगर स्वर बाहर करेंगे तो आ बच जाएगा, तो इधर बचा आरण। आ ये च का स्वर था और रण जो बचा है ये लिख दिया। अब नियम आपको पता है, त या द का योग च या छ से होने पर त या द किस में बदलेगा, च में बदल जाएगा। तो इस त को हम यहाँ पर च में बदल चुके, तो इधर बचा उ और आगे का पद यथावत रहेगा। तो इस च को यथावत लिख दिया और आगे का पद यथावत रहने वाला है। अब देखिए ये जो स्वर रहित च है, इसके बाद में दिखाई दे रहा आ, तो ये आ च में जुड़ जाएगा और च पूर्ण हो जाएगा, च हो जाएगा। तो फिर आ च में जुड़ चुका है, तो इधर बचा रण, और ये यथावत रहेंगे। यथावत मतलब ये बदलाव तो यहाँ से यहाँ हो गया था, तो अब तो केवल जोड़ना ही बाकी रहा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उच्चारण। ये च स्वर रहित है, आगे का च में आ जुड़ गया था, च बन गया था। देखिए जो मूल रूप में था यहाँ पर उत, अब यहाँ पर उच्च हो चुका है। यहाँ उत था तो च में बदल गया और उच्च बन गया। तो ये संधि की प्रक्रिया के कारण बदलाव हुआ, और बदलाव होगा तभी तो संधि कहेंगे, बदलाव नहीं होगा तो उसे संयोग कहेंगे। चलिए अब हम करते हैं उच्चारण का संधि विच्छेद। और आप जानते हैं पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद वह है जो बदलाव हुआ उसे निरस्त करना और उन शब्दों को वापस मूल रूप में ले आना। तो हम करते हैं इसका संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद प्राप्त हो जाएगा जिससे हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। अब देखिए इसमें एक पद हमें दिखाई दे रहा है, च में आ जुड़ा चा हो गया, र में ए जुड़ा र पूर्ण, और अण में ए जुड़ा अण पूर्ण, तो चारण हो गया। और इधर बचा उ और च स्वर रहित है, ये च तो इसमें जुड़ चुका था। अब देखिए ये जो च है, च किससे बना था, त से बना था। यहाँ देखिए ये त च में बदल गया था, तो इस च को हम फिर से बदलाव निरस्त करते हुए मूल रूप में जो था त स्वर रहित उसमें बदल देते हैं। तो यहाँ पर उ बचा और द्वितीय पद तो यथावत रहता है, इसे यूं का यूं लिख देते हैं। अब ये जो प्रथम पद के अंत में जुड़ जाएगा, प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा उत, और द्वितीय पद में है चारण।
देखिए जो मूल रूप में था वह हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। संधि की वजह से इधर बदलाव हो गया था संधि की प्रक्रिया में, लेकिन संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने उस बदलाव को निरस्त करते हुए इसे फिर से मूल रूप में हम ले आए हैं। चलिए नियम 7 का दूसरा उदाहरण हम देखें। तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं उत धन लेख। अब आपको पता है नियम कि त या द का योग ल से होने पर त या द ल में बदल जाएगा। तो देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित त है और इधर बचा उ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ल, तो इस ल को स्वर रहित करेंगे तो इधर ल का ए बच जाएगा और ख बचा हुआ। अब नियम आप जानते हैं त या द का योग ल से होने पर त या द ल में बदल जाएगा, तो इस त को हम यहाँ पर स्वर रहित ल में बदल लेते हैं। इधर बचा उ और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो इन्हें हम यूं का यूं ही लिख देते हैं। अब देखिए ये जो इस यहाँ पर ल को हमने स्वर रहित किया था, इस स्वर को वापस जोड़ देंगे क्योंकि मिल रहा है, यहाँ पद ये जुड़ेगा इसमें तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो ले हो जाएगा और इधर केवल ख बचा क्योंकि ये ए जो है इस ल में जुड़ चुका है। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उल्लेख। देखिए उत था लेकिन संधि की वजह से उल हो गया और आगे का लेख इसमें जुड़ गया। अब देखिए हम उल्लेख का संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम करें वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसमें एक पद हमें दिखाई दे रहा है, ये तो इधर तो उल है लेकिन ल में ए जुड़ा ले और ख, तो हमें दिखाई दिया लेख। लेख हम बाहर लेते हैं तो इसके बाद में बचता है उल। अब ये ल किससे बना था? ये बना था त से, क्योंकि यहाँ पर देखिए मूल रूप में त था जो ल में बदल गया था। तो यहाँ पर इस ल को संधि विच्छेद करते हुए हम उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए इसे मूल रूप में त में बदल देते हैं। तो इधर बचा उ और द्वितीय पद में बचा है लेख। अब इस वर्ण को हम प्रथम पद में जोड़कर पूर्ण कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उत और द्वितीय पद में लेख है। जैसा मूल रूप में था वैसा हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। अब देखिए नियम 7 के अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अन्य उदाहरण में देखिए उत धन चारण उच्चारण त का जैसे योग हुआ तो च में बदल गया। सत धन चरित्र तो त का जैसे योग हुआ च में बदल गया। सचेष्टा ऐसे हो जाएगा सत धन चेष्टा। सत धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद हो गया। त का जैसे योग हुआ तो च में बदल गया और त का ऐसे योग हुआ, प्रथम वर्ण का स्वर से योग हो रहा है तो यह फिर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। आप पीछे के नियम देख सकते हैं, अपने ही वर्ग के त थ द में बदल गया और आगे का पद यथावत रहेगा तो द में फिर आ की मात्रा लग जाएगी। देखिए सत धन जन त का योग जैसे हो रहा है तो त भी ज में बदल गया। उत धन झट्टी का, अब देखिए त का योग ज या झ तो फिर त ज में बदलेगा, यहाँ झ से हो रहा है तो ये ज में बदल गया, उज्जट्टी का हो गया। वृहद धन झंकार, अब देखिए द का योग यहाँ झ से हो रहा है तो फिर ये द यहाँ पर ज में बदल गया। देखिए विपद धन जाल, विपद जाल हो गया, द का योग जैसे हो रहा है तो ये भी ज में बदल गया। उत धन ज्वल, इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर त स्वर रहित है और ज्वल में ज स्वर रहित है। अब इस ये त तो बदलेगा ज में, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है तो यह भी स्वर रहित ही रहेगा, तो यहाँ पर दोनों ही ज स्वर रहित है। अब हो गया उतदन डयन, देखिए उड्डयन द का योग ड से हुआ तो त भी ड में बदल गया। उतदन लाश, अब देखिए त का योग ल से हो रहा है तो ल में बदल जाएगा। उतदन लेख, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उतदन लंघन, त का योग ल से हो रहा है। ततदन लीन, त का योग ल से हो रहा है तल्लीन। विद्युदन लता, तो अब ये देखिए त का योग ल से हुआ तो त भी ल में बदल गया, विद्युलता हो गया। तो ये था नियम 7। अब हम देखते हैं नियम 8। नियम 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। हम ये तय द के सारे नियम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, समान नियम है, कुछ कुछ बदलाव है। देखिए त या द का मेल तालव्य स, स्वर रहित तालव्य स से हो तो त या द का तो च हो जाता है, तथा आगे के पद में जो स्वर रहित स था इसका स्वर रहित छ बन जाता है। इस नियम में परिवर्तन दोनों तरफ हो रहा है। देखिए एक सूत्र के रूप में हम देख लें, त या द का योग स्वर रहित तालव्य स से हो तो फिर ये जो त या द है इन दोनों में से जो भी होगा वह तो स्वर रहित च में बदल जाएगा, लेकिन ये जो आगे के पद का प्रथम वर्ण स्वर रहित तालव्य स है यह स्वर रहित छ में बदल जाएगा। देखते हैं इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें। तो नियम 8 के हम उदाहरण देख लें। नियम 8 का पहला उदाहरण देखते हैं हम, उतदन श्वास। अब देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद है, यह अंतिम वर्ण है प्रथम पद का स्वर रहित है और इधर बचा उ, और इधर देखिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है स्वर रहित तालव्य स और आगे बचा ये जो वह है ये पूर्ण है
ऊपर जो वर्ण होता है ये अधूरा होता है, स्वर रहित होता है। आगे बच गया वास। अब नियम आपको पता है कि त या द का योग स्वर रहित तालव्य स से हो तो फिर क्या होता है। देखिए ये जो त या द है ये तो बदल जाएगा स्वर रहित च में, और इधर बच गया उ, और इसका योग अगर त या द का योग तालव्य स से होता है स्वर रहित, तो फिर ये स भी स्वर रहित छ में बदलेगा। बदलाव दोनों तरफ हो रहा है। और इधर बच गया वास। जब हम इन सबको जोड़ेंगे, अब छ के आगे कोई स्वर है नहीं तो इसमें जुड़ जाता, च के आगे भी होता तो जुड़ जाएगा, लेकिन कोई स्वर ही नहीं है, तो ये दोनों जुड़कर चच बन गए। और इधर बचा उ और इधर बचा वास। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा उच्छ्वास। अब यहाँ देखिए ये छ भी स्वर रहित है, च भी स्वर रहित, छ भी स्वर रहित, और आगे वास। अब देखिए उच्छ्वास का हम संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद से पहले कर लेते हैं हम वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद प्राप्त होगा। इसमें देखिए एक पद प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर व में आ जुड़ा और स में अ जुड़ा, वास। वास जुड़ने के बाद में इधर देखिए उ, और ये जो च और छ, छ दोनों ही स्वर रहित है, तो इनको हम दोनों को ही लिख देते हैं, क्योंकि बदलाव दोनों तरफ हो रहा था, तो इन दोनों को फिर से हम मूल रूप में बदलेंगे। तो अब च तो बना था त से, और छ बना था, ये उ इधर लिख दिया, और छ बना था इस तालव्य स से, तो इसे हम तालव्य स में बदल चुके हैं और छ को हम त में बदल चुके हैं, और आगे का हमें प्राप्त हो गया वास। अब देखिए ये जो त है ये उ में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा उत, और ये जो तालव्य स है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में जुड़ जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा श्वास। देखिए जैसा मूल रूप में था उत और श्वास, हमें फिर से मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। संधि की प्रक्रिया के कारण नियम 8 के नियमानुसार ये त च में बदल गया था और स छ में बदल गया था, इन्हें हम फिर से मूल रूप में बदल चुके हैं। अब देखिए नियम 8 का हम एक और उदाहरण देख लें। उत्धन श्रृंखल। देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित त है, त को हम बदल त है, और इधर उ बचा, और संधि करने के लिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए जो तालव्य स है, और आगे बचा ये जो स में री की मात्रा है, इस री को हम बाहर ले लेते हैं, और ये अनुस्वार स्वर पे लगा हुआ है री पे, और आगे बचा खल। अब देखिए त या द का योग स से हो तालव्य स से, तो फिर त बदलेगा स्वर रहित च में, और इधर बच जाएगा उ, और ये जो तालव्य स है ये बदल जाएगा स्वर रहित छ में, और आगे का पद ये जो है इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव तो केवल जो मिल रहे हैं इन वर्णों में होता है। अब देखिए इस छ के आगे स्वर आ रहा है री, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और री पे अनुस्वार है तो ये री पे अनुस्वार फिर से लगा है, और छ में री जुड़ चुका है, और री इसमें जुड़ गया, तो फिर इधर बच गया खल। और अभी जो ये बदलाव हो गया था इनको तो जोड़ना बाकी है, इन्हें हम बदल चुके हैं। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उच्छृंखल। उच्छृंखल का हम संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद से पहले कर ले हम वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद पहचान जाएंगे, और वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। देखिए इधर हमें दिखाई दे रहा है री है, और ख में अ जुड़ा, ल में अ जुड़ा, रिंखल। री है और ख में अ जुड़कर ख पूर्ण हो गया, ल में अ जुड़कर ल पूर्ण हो गया। अब इधर बचा उ है, और च और छ, बदलाव दोनों में हुआ था, तो इन दोनों को हम फिर से मूल रूप में बदलेंगे। तो इधर च को हम बदल देते हैं त में, क्योंकि मूल रूप में त था जो च में बदल गया था, तो इसे हम इधर बदल देते हैं, और इधर उ बचा, और छ बनता है स्वर रहित तालव्य स से, तो इस छ को हम फिर से यहाँ तालव्य स में बदल चुके हैं, और इधर बचा हुआ रिंखल। अब देखिए ये जो तालव्य स है इसके आगे देखो स्वर आ रहा है री, तो ये री इसमें जुड़ जाएगा। इससे पहले हम इस त को प्रथम वर्ण में जोड़ लें और इसे पूर्ण कर लेते हैं उत, और इसमें जोड़ेंगे री में तो श्री हो जाएगा, ये श्री हो गया, और खल आगे बचा हुआ है, तो श्रृंखल। अब देखिए जैसा मूल रूप में था वैसा हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं नियम 8 के अन्य उदाहरण। नियम 8 के अन्य उदाहरण के रूप में देखिए उत्दन श्वास उच्छ्वास, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, च भी स्वर रहित और छ भी स्वर रहित। उत्दन श्रृंखल उच्छृंखल, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। उत्दन शिष्ट उच्छिष्ट, त का योग स से हो रहा है, तो स बदल गया च में, छ में, और त बदल गया च में। सतदन शास्त्र सच्छास्त्र, देखिए उत्दन शास्त्र उच्छास्त्र, ततदन शिव
तच्छिव, श्रीमत, धन शरद, धन चंद्र। देखिए तय का योग स से होने पर तय बदल गया यहाँ पर च में और श बदल गया छ में, और द का योग च से होने पर देखिए यहाँ द बदल गया च में और च तो च ही रहेगा, आगे का पद यथावत रहेगा। इसमें दो नियम लग रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। चलिए ये थे नियम 8 के उदाहरण। अब हम देखते हैं नियम नंबर 9। यह भी तय द से संबंधित नियम है तो इसे भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। तय या द का मेल है से स्वर रहित है से होने पर तो फिर तय या द का तो हो जाता है द, तय होगा तो भी द बनेगा और द है तो भी द में बदलेगा। बदलाव होगा पर हमें दर्शित नहीं होगा क्योंकि द दोनों ही समान है। और आगे के पद में भी परिवर्तन होगा, है का हो जाएगा स्वर रहित द। देखिए इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो तय या द का योग जब है से होता है, स्वर रहित है से, तो फिर तय या द दोनों में से जो भी होगा स्वर रहित द में बदल जाएगा और द्वितीय पद का जो है स्वर रहित, यह स्वर रहित ध में बदल जाएगा। देखते हैं हम 9 के उदाहरण। नियम नंबर 9 के उदाहरण हम देख लें। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं उत्दनहार। जब तय या द का योग है से हो तो फिर नियम आपको पता है, तो संधि करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो कि स्वर रहित है और इधर बचा हुआ उ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो कि है, लेकिन है का हम स्वर बाहर निकाल लेंगे तो इधर है का आ और बचा हुआ र। अब नियम आपको पता है तय या द का योग जब है से होता है तो फिर क्या होता है। देखिए तय या द, तय होगा तो भी द में बदलेगा और द होगा तो भी द में हम उसे बदल देंगे। तो इस तय को हम द में बदल चुके और इधर बचा हुआ उ, और बदलाव दोनों तरफ होगा तो इस है का बदल जाएगा, बदलकर है ध में बदल जाएगा। है का ध हो गया स्वर रहित और इधर बचा हुआ आर, ये आ है में जो स्वर था वही है। अब देखिए इस ध में आ जुड़ेगा और धा बन जाएगा क्योंकि इसके आगे आ रहा है तो इसमें जुड़ेगा और आ इसमें जोड़ दिया तो फिर बचा रह, और इनको यूं ही लिखकर हम जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उद्गार। अब देखिए ये जो द है नीचे का द, ये इसमें स्वर है लेकिन द जो ये है द हमें यहाँ पर पूर्ण दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में पूर्ण नहीं है, स्वर ध में जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका हम संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद से पहले कर ले हम वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। अब देखिए इधर आ है और र है, र में अ जुड़कर पूर्ण हो गया। इधर बचा उ और बचा हुआ द और ध दोनों ही स्वर रहित है, दोनों में ही बदलाव हुआ था तो इन दोनों को हम फिर से मूल रूप में बदलेंगे। अब द किससे बना था जी, द बना था त से, स्वर रहित त से, तो इस द को हम फिर से मूल रूप में, जो मूल रूप में था परिवर्तन निरस्त करेंगे तो मूल रूप में ले आएंगे। तो ये फिर इस त को हम बदल चुके हैं, यहाँ पर द को हम बदल चुके त में, इधर बचा उ, और ध भी बदला था, ध किससे बना था है से, तो इस ध को हम है में बदल चुके, इधर बचा हुआ आर। अब देखिए इस त को हम प्रथम पद में जोड़कर प्रथम पद को पूर्ण करेंगे तो हमें प्रथम पद के रूप में उत प्राप्त हो गया, और इस है में आ जुड़ेगा तो हा हो जाएगा और आगे बचा हुआ रह, तो है पूर्ण हो गया। अब देखिए जैसा मूल रूप में था उत हमें प्राप्त हो चुका है और हार हमें प्राप्त हो चुका है। संधि की प्रक्रिया के कारण यहाँ बदलाव हो गया था और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने उस बदलाव को निरस्त कर दिया है। अब देखिए नियम 9 के एक और उदाहरण के रूप में हम देखें पद धन हति। संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण द स्वर रहित है और इधर बचा हुआ प, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है और है में जुड़ा हुआ अ हम बाहर लेंगे तो इधर बच जाएगा अति, है का अ और बचा हुआ ति। नियम आपको पता है त या द का योग जब है से हो तो फिर त भी द में बदल जाएगा और द भी द में बदल जाएगा। तो इस द को हम द में बदल चुके हैं, यहाँ पर बदलाव कहें या न कहें या फिर यूं ही कहें कि यूं का यूं ही रह जाता है, लेकिन संधि में बदलाव होता है तो ये द में बदल रहा है। तो इधर बचा हुआ प और है भी बदलेगा, तो है किस में बदलेगा स्वर रहित ध में, तो इसे ध में बदल दिया और इधर बचा हुआ अति हम लिख देते हैं। अब इस स्वर रहित ध के बाद में देखिए स्वर दिखाई दे रहा है तो इसमें जुड़कर यह पूर्ण हो जाएगा ध और इधर बचा हुआ ति हम लिख देते हैं, और इधर के पदों को, इधर के वर्णों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इन सबको जोड़ते ही पद्धति। देखिए पद धन हति था लेकिन हमें प्राप्त हो गया पद्धति। अब पद्धति का हम संधि विच्छेद करें,
संधि विच्छेद से पहले करते हैं हम वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद तक पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें दिखाई दे रहा, हमें इधर दिखाई दे रहा है कि पद, एक पद हमें पहचान में आ गया कि इधर तो पद दिखाई दे रहा, प में ए जुड़ा और द स्वर रहित है, और इधर दिखाई दे रहा अति ए और त में ई जुड़ा, अति हो गया, और इधर बीच में बच गया ध। तो देखिए अब ये जो द है बदलाव दोनों तरफ हुआ था, द बना था द से ही, तो इस द को हम फिर से द में बदल देंगे, द को द में बदल देंगे। बदलाव हुआ था क्योंकि संधि है, द को द में बदल दिया और इधर बचा हुआ प, और ध बना था है से, तो इसको हम ह में बदल देते हैं और इधर बचा हुआ अति। अब देखिए ये जो द है स्वर रहित, ये इसमें जुड़ जाएगा प्रथम पद में, और प्रथम पद हमें प्राप्त हो जाएगा पद। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्वर रहित था, तो मूल रूप में था वैसा ही हमें प्राप्त होगा, और है में ए जुड़ेगा, है पूर्ण हो जाएगा, और ती इसमें जोड़ देंगे, पद धन हति हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम नियम 9 के अन्य उदाहरण, और अन्य उदाहरणों के रूप में हम देख लें उत धन हरण, त का योग है से हो रहा है, तो त बदल गया द में और है बदल गया ध में। यह ध पूर्ण है क्योंकि है ध में ए जुड़ा हुआ है, और द स्वर रहित है। उदाहरण प्राप्त हो गया, तत् धन हित तद्दित हो गया, पद धन हित पद्दित हो गया, पद धन हति पद्धति की हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये थे नियम 9 के उदाहरण। और अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये आपके सामने प्रदर्शित है कि निम्न शब्दों में आपको संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में लिखना है। संधि तो इसमें व्यंजन संधि होगी, उद्धार में उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शरचंद्र, शरचंद्र इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कौन से नियम से होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सच्चासन इसका संधि विच्छेद भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और याव जीवन, याव जीवन इसमें संधि विच्छेद क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और शरछस्सी इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।